बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अच्छा, हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस के हवाले से कि व्हाट इज़ डिफरेंशियल डायग्नोसिस। जब भी आप डीएसएम खोलते हैं तो आपको हर डिसऑर्डर के साथ एक जो है वो एक टर्म नज़र आती है, कि हेडलाइन नज़र आती है डिफरेंशियल डायग्नोसिस की। वो क्यों होती है? इसकी वजह यह है कि बहुत सारी बीमारियां, डिसऑर्डर, डिजीज़, कंडीशंस जो हैं वो उनकी एक तरह की सिम्टम्स होती हैं। तो हम किस तरह उनको एक दूसरे से अलग करेंगे, किस तरह हम डिफरेंशिएट करेंगे। बेसिकली लफ्ज़ से याद रखें, डिफरेंशियल डायग्नोसिस का मतलब होता है डिफरेंस करना बिटवीन टू डायग्नोसिस, बिटवीन टू आर मोर डायग्नोसिस, बिटवीन टू आर मोर डिजीज़, बिटवीन टू आर मोर डिसऑर्डर्स, बिटवीन टू आर मोर कंडीशंस। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगा? जब हम दो एक तरह की अलामात वाली बीमारियों के दरमियान फ़र्क करेंगे। मसलन इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग बिटवीन टू आर मोर कंडीशंस विच शेयर सिमिलर साइन एंड सिम्टम्स। यानी यहाँ पर जहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कंडीशंस की, आप यहाँ पर डिसऑर्डर्स भी कर सकते हैं, डिजीज़ भी कर सकते हैं। यानी दो या दो से ज़्यादा एक तरह की अलामात वाली बीमारियों के दरमियान फ़र्क करना डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहलाता है। एक और मिसाल देख लेते हैं, ये मैंने आगे लिख भी दिया है। दो एक तरह की अलामात वाली बीमारियों में फ़र्क करना उर्दू में, ताकि इजीली समझ भी आ जाए अगर कोई न्यू कमर्स हैं तो। ठीक है जी। मेडिकल डिक्शनरी के मुताबिक डिफरेंशियल डायग्नोसिस द डिस्टिंग्विशिंग ऑफ अ डिजीज़ और कंडीशन फ्रॉम अदर्स। यानी एक बीमारी को दूसरी बीमारियों से डिफरेंशिएट करना, अलग करना, प्रेजेंटिंग विद सिमिलर साइन एंड सिम्टम्स, जो कि उसी तरह की जो अलामात और सिम्टम्स जो है वो शो कर रही है। यानी जो दो बीमारियां हैं या दो से ज़्यादा बीमारियां हैं जिनकी एक तरह की अलामात और सिम्टम्स हैं, उनको एक दूसरे से अलग करना, दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अब इसकी मिसाल ले लेते हैं। मैंने इसकी एक यहाँ पे मिसाल दी हुई है, स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म एंड स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है। अब स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म क्या होता है कि एक माह से अब दोनों की, स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म और स्किज़ोफ्रेनिया की ऑलमोस्ट सिम्टम्स, अलामात, साइंस एक जैसे होते हैं। ठीक है। उसमें भी डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज स्पीच, कैटाटोनिक बिहेवियर, नेगेटिव पॉजिटिव सिम्टम्स एंड सो ऑन, दोनों में पाई जाती हैं। लेकिन how we will differentiate schizophreniform from schizophrenia? We will make a difference between these two disorders on the basis of the timeline. ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म क्या है? उसमें पेशेंट के अंदर अलामात जो होती हैं वो 1 महीने से लेके 6 महीने के दरमियान रहती हैं, 6 महीने तक ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन अगर 6 महीने से ऊपर चले जाएं तो फिर हम उसको स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। तो आप पेशेंट से पूछते हैं कि भाई अगर आपकी अलामात कब से हैं, तो वो कहते हैं 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से, वही अलामात, तो आप उसको स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डायग्नोस करते हैं। लेकिन अगर आप उसको पूछते हैं कि अलामात जो हैं वो कितनी देर से, वो कहता है जी 7 महीने से, तो उन्हीं अलामात के साथ फिर आप उसको जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोस करेंगे। तो दिस इज़ द बेसिकली प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग बिटवीन बोथ टू डिसऑर्डर्स हैविंग द सेम सिम्टम्स एंड साइंस। इसी तरह जब आप एंजाइटी डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स जितने भी हैं उनमें तमाम में जो अलामात होती हैं वो सेम होती हैं, एक तरह की होती है। सब डिसऑर्डर में एंजाइटी होती है, पेशेंट को दिल घबराता है, ठंडे पसीने आते हैं, हॉट फ्लैशेस होते हैं, पैल्पिटेशन होती है, ठीक हो गया जी, ट्रैम्बलिंग होती है। लेकिन अब हम किस तरह सारे डिसऑर्डर्स को एक दूसरे के साथ एंजाइटी डिसऑर्डर को जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं? मसलन जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर जो है उसमें भी एंजाइटी होती है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में भी एंजाइटी होती है। अब कैसे डिफरेंस करेंगे आप? सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में जो एंजाइटी होती है वो सोशल सिनेरियो से रिलेटेड होती है। बच्चा जो है या बड़ा जो है वो किसी के सामने प्रेजेंटेशन नहीं दे पाता, बोल नहीं पाता, बात नहीं कर पाता, लेकिन बाकी सारे काम सही कर रहा होता है। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है? हर काम के मामले में एंजाइटी हो रही होती है। स्कूल जाना एंजाइटी है, घर आ रहे एंजाइटी है, काम पे जाना एंजाइटी है, दोस्तों से मिलना एंजाइटी है, नाश्ता करना एंजाइटी है, पानी पीना एंजाइटी है। मतलब हर तरह के जो है वो काम में एंजाइटी हो रही होती है।
दिस इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल डायग्नोसिस। इसी तरह हम इसको डायग्नोस पे डिफरेंशिएट करेंगे कि GAD यानी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में एंजाइटी हर काम की वजह से हो रही है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में एंजाइटी तो हो रही है लेकिन सिर्फ सोशल सिनेरियो में हो रही है। तो दिस इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगेन बता देता हूँ कि जब दो एक तरह की इलामात वाली बीमारियों में फ़र्क करने को जो है वो हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहते हैं। दो या दो से जिस तरह DSM में बहुत सारी, एक ही कैटेगरी में बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, सबकी इलामात एक जैसी होती हैं लेकिन उनमें एक आध पॉइंट या वो ड्यूरेशन का हो सकता है, या वो इंटेंसिटी का हो सकता है, या कोई स्पेशल कंटेंट का हो सकता है, या वो कॉज का हो सकता है। इस एक पॉइंट की बेस पे जो है वो आप डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं, हालांकि बाकी तमाम सिम्टम्स जो है वो डिसऑर्डर्स में एक तरह की होती है। तो दिस इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।